अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बुज़ुर्गों और प्यारे भाइयों, तबलीगी जमात जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने कायम फरमाया है, ये भी दावत इल्लाह का एक तरीक़ा है जिसके ज़रिए बेनमाजी लोग नमाजी बनते हैं और मस्जिद से दूर रहने वाले मस्जिद में हाजिर बाश होने लगते हैं और अल्लाह ताला पर यकीन और उसके फ़ैसलों पर यकीन और आखिरत पर यकीन पैदा करने की मेहनत की जाती है, जो ईमान की बुनियाद है और हर मोमिन के लिए ज़रूरी भी है। बहरहाल अर्ज़ ये करना है कि गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेश में तबलीगी इज्तिमा की तैयारी के मौके पर मकाम टोंगी में दोनों फरीकों के दरमियान जो कुछ हुआ और जिस तरह का खून खराबा हुआ, उससे उम्मत मुस्लिमा की छवि और ख़ास तौर पर तबलीगी जमात की छवि और शाख पर बड़ा दाग और धब्बा लगा। पूरी दुनिया में बहुत ही गलत पैगाम और मैसेज गया और इसके ज़रिए मुसलमानों की बहुत बड़ी रुसवाई हुई। लोगों ने यहाँ तक कह डाला कि ये खुद साख्ता अमीर और जमात के लोग अपनी अना और तस्कीन के लिए और अपने ओहदे और मनसब के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं और करवा सकते हैं। बहरहाल जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। बहुत ही शर्मनाक वाक़या है। अगर मैं इसकी तफसील में जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा वक्त दरकार है, लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है कि जो हजरात असर और रसूख रखते हैं और जमात के लोग उनकी बात मानते हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो शूरा और मरकज़ के लोगों को समझाए और उनको शरीयत का मिजाज बताएं और ये भी बताएं कि इख्तिलाफ की हदूद क्या है और एतदाल और तवाज़ुन किसी भी काम में किस कदर ज़रूरी है। फितना और फसाद बर्पा करना ये तो कत्ल से भी ज़्यादा संगीन जुर्म है। खुसूसन वो उलमा इकराम जो बड़े इदारे से फारिगुत तहसील है और जमात के कामों में वक्त लगा रहे हैं, उन उलमा इकराम की जिम्मेदारी बनती है कि वो जमात के लोगों में एतदाल पैदा करें और शिद्दत पसंदी से जमात के साथियों को रोके और एक दाई के औसाफ और सिफात क्या होने चाहिए वो उनको बताए। आप हजरात समझ सकते हैं कि जिस जमात के उसूल और ज़ाब्ते में इकराम मुस्लिम हो और वो खुद इकराम मुस्लिम की धज्जियाँ उड़ाएं, तो फिर औरों से इकराम मुस्लिम की क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। सहाबा इकराम के दरमियान में भी बाहम इख्तिलाफ राय था। उम्मत में कभी कोई इख्तिलाफ ही ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। इख्तिलाफ राय पहले भी था और आइंदा भी रहेगा और इसके बाकी रहने में ही खैर है। लेकिन ये बात याद रखनी चाहिए कि इख्तिलाफ फ़िक्र ना इत्तिहाद अमल में माने हैं और ना ही बाहमी इज्जत और तकरीम और तहरीम में। अगर मुसलमानों ने और ख़ास तौर से उलमाए उम्मत ने इस हकीकत को नहीं समझा तो फिर बहुत बड़े नुकसान का भी खतरा है। इसलिए दोनों ही तरफ के अकाबिरीन बैठे और इस मसले का हल निकाले, क्योंकि यह वही तबलीगी जमात है कि जब उम्मत मुस्लिमा की अक्सरियत ईमान और इस्लाम को छोड़कर इर्तिदाद की तरफ पलट रही थी, तो उनके ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए इस तबलीगी जमात का बहुत बड़ा किरदार रहा है। आप हजरात समझ सकते हैं कि अगर यही तबलीगी जमात शर और फसाद का और बिगाड़ का सबब बन जाए तो फिर हमारे लिए कितनी बड़ी शर्म की बात है। अल्लाह पाक इस उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए, तबलीगी जमात की हिफाजत फरमाए और हमारे अकाबिरीन की भी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक इस उम्मत मुस्लिमा को एक और नेक बना दे, आपस में इत्तिहाद और इत्तिफाक पैदा फरमा दे और आपस के इंतशार से और आपस के बिगाड़ से पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। फ़कत वल्लाहु आलम।